आज हम रमज़ान स्पेशल में बनाएंगे चना चटपटी चाट। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप लोग इसको इफ्तारी में बनाकर खाएंगे तो आप सबको बेहद पसंद आएगी। वैसे तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन आज आप जब मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आप सबको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि डेली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी नई आने वाली चटपटी रमज़ान स्पेशल रेसिपी आप लोगों को फ़ौरन देखने को मिलेगी। इफ्तार और सहरी की दोनों रेसिपी आपको मिलती रहेंगी। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए काला चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूं, जो बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है। तो चले रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। काले छोले चना चाट बनाने के लिए ना मैंने क्या करा, काले छोले 1 कप लिए, उसमें मैंने पानी शामिल करके रात भर मैंने भिगोने के लिए रख दिया था। आप चाहे तो 6 से 7 घंटे भी भिगो सकते हैं। अब मैंने सुबह मॉर्निंग में क्या करा, पानी चेंज किया और 2 गिलास पानी शामिल करके इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा शामिल करके इसको मिक्स कर दिया है पानी में। अब हमने फ्लेम ऑन कर दिया और छोलों को बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो देखिए ये हमारे छोले बॉइल्ड हो गए हैं, तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर छोले बॉइल्ड हो गए हैं। सोडा डालने से देखिए ये होता है कि छोले बहुत जल्दी और अच्छे जिस तरह हमें चाहिए, तो देखिए कितने अच्छे से गल गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका फ्लेम बंद कर देना। अच्छा, जो पानी है ना छोलों का, इसको हमने डिस्कार्ड नहीं करना, बल्कि इस एक प्याली में ये छोलों को मैं पानी निकाल लूँगी। आगे चलकर हम इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा पूरी। देखिए हमने पानी निकाली छोलों का। अब हमने एक पतीली ली, कढ़ाई ली है, जिस पे हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून हमने ऑयल शामिल कर दिया है। अब जिसमें हमने ये देखें लिए है, चॉप प्याज ली है, कड़ी पत्ता लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और ज़ीरा लिया है। अच्छा, कड़ी पत्ता जो है ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप शामिल कर दें। मुझे बहुत पसंद है इसका फ्लेवर, तो इसलिए मैं शामिल करूँगी। अब मैंने देखिए इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है ऑयल में। अब ज़ीरे को हम क्रैकल करेंगे। जैसे ही हमारा ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा, अब हम इसमें शामिल कर देंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को भी हमने क्रैकल करना। उसके बाद अब हम शामिल कर देंगे चॉप प्याज। अच्छा, चॉप प्याज जो है ये मैंने तकरीबन एक बड़ी प्याज ली थी, लेकिन मैंने आधी अभी शामिल कर रही हूँ और आधी आगे मैं जाके और शामिल करूँगी, इसलिए अभी मैंने आधी शामिल करी। अच्छा, चॉप प्याज जो हमने शामिल करी है ना, इसको अपने सॉफ्ट होने तक इसको पकाना है। तो जैसे ही देखिए हमारी प्याज सॉफ्ट हुई ना, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर भी देखिए मैं हाफ़ शामिल कर रही हूँ। मैंने 2 टमाटर लिए थे, जिनसे हाफ़ क्वांटिटी में अभी शामिल करी और हाफ़ आगे जाके यूज़ करूँगी। तो देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने इतना पकाना है इसको कि प्याज और जो हमारे टमाटर है ना, ये दोनों अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो हमने ऑयल में कड़ी पत्ता और ज़ीरे के साथ इसको पकाते रहेंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिए हरी मिर्च तकरीबन 3 अदद, जिनमें से तो आधी मैंने अभी शामिल कर दी और आधी बाद में शामिल करूँगी। तो हरी मिर्चों को भी इन सब के साथ अच्छी तरह से कर लेंगे। अब शामिल कर देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन हमने इसमें हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अब इसकी भी अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे। आप देख रहे हैं मसाला भूनते भूनते कितने अच्छे ये शक्ल आई है हमारे। मसाला भुन जब अच्छी तरह से भुन गया लहसुन अदरक का पेस्ट से के साथ भी, तो अब हमने इसमें अपने बॉयल किए हुए छोले शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इस मसाले में हमने छोलों को मिक्स करना है। यानी एक तरह से आप कह लें हमने छोलों की इनके साथ मसालों के साथ भुनाई करनी है। तो खूब अच्छी तरीके से हमने भुनाई करें ताकि तमाम जो ये मसाले हैं अच्छी तरह से छोलों में लिपट जाए। अब आ जाते हैं कुछ और मज़ीद स्पाइस की तरफ, जिसको छोलों को बनाएंगे ज़बरदस्त टेस्टी चटखारेदार, जिसके लिए हमने लिया है हाफ़ टी स्पून लाल पिसी मिर्चें लिए, 1/4 टीस्पून हल्दी लिए, हाफ़ टी स्पून हमने पिसा धनिया लिया है, थोड़ा सा हमने देखिए नमक लिया, क्योंकि हमने बॉईल करते हुए चनों में शामिल किया था नमक, तो इसलिए आप नमक देके शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हमने पिसा ज़ीरा लिया, हाफ़ टी स्पून हमने चाट मसाला लिया और हाफ़ टी स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। स्पाइस आप अपने मद्देनज़र जिस तरह आप खाते हो उस टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे तमाम स्पाइस को और देखिए माशाल्लाह से अभी स्पाइस डलते ही ना हमारे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि बनने जा रहे हैं ज़बरदस्त से मज़ेदार से चटखारेदार से हमारे काले चना चाट। तो चले अब मिक्स करते हैं। अब हमने छोलों की अगेन से फिर से भुनाई शुरू कर दी है। मसाले शामिल करने के बाद आप यकीन करें, जैसे ही हमने ये मसाले शामिल किए ना, क्या ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इन मसालों की छोलों में। सब देखें आप कितने अच्छे हमने मसालों को भुनाई करी कि एक एक मसाला आप देख रहे हैं हमारे एक एक छोले के दाने पर कोड हो गया है। इतने अच्छी आपने भुनाई करनी है मसाला शामिल करने के बाद छोलों के साथ।
हमने छोलों की मसाले के साथ तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इस तरह अच्छी तरह से भुनाई करते जाना है, ताकि एक मसाला जो है कि एक छोले के दाने पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो देखिए हम जब से भुनाई करते जा रहे हैं। अच्छा, अब बारी है जो हमने छोलों का पानी निकाला था ना, अब वो हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। छोलों का पानी हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत से विटामिन शामिल है। तो देखिए हम ये सारा पानी जो है थोड़ा सा हम बिल्कुल रोक लेंगे, तकरीबन सारा पानी हम इसमें शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद अब हम छोलों को इस पानी में, छोलों के पानी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको मसाले दिखा रही थी जो हम आगे जाके जो हमने हरी मिर्ची, हरा धनिया, प्याज, टमाटर रोके थे, ये हम शामिल कर देंगे। लेकिन अभी शामिल करेंगे हम सिर्फ हरा धनिया। तो हरा धनिया हम इसमें शामिल करके फिर मिक्स कर देंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद छोलों में और फिर कवर करके रख देंगे। मीडियम टू लो पर हम चनों को कवर करके रख देते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे 5 से 7 मिनट बाद। यहाँ पर आपको मज़ीद में गार्निश दिखा देती हूँ जो हम फाइनल लुक पे गार्निश करेंगे। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं, ये 1 अदद नींबू ले लिया है, 2 अदद हरी मिर्चें ले लिए हैं, हरा धनिया ले लिया है और खीरे ले लिए। खीरों को मैंने काट लिया। अब ये देखिए 5 से 7 मिनट बाद पानी ड्राई हो गया है। तो अच्छी तरह से हम पानी जो थोड़ा बहुत है इसको और ड्राई कर लेंगे। इस मोमेंट पर आप चाहें तो इतना डन कर सकते हैं। ये देखिए आप मसाला मैं आपको चेक करा रही थी। देखिए पानी डालने से क्या हुआ कि एक एक मसाला जो है छोलों पर अच्छी तरह से कोट हो गया। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, पानी डालने से ये हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे छोलों को अच्छी तरह से, यानी जो थोड़ा बहुत पानी इसको ड्राई कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही हमारी ज़बरदस्त सी चटपटी सी चना चाट तैयार हो गई। एक एक चने के दाने पर जो मसाले हमने डाले थे ना, वो देखे आप अच्छी तरह से कोट हो गए। बहुत ही खाने में टेस्टी मज़ेदार होती है ये रेसिपी। अब देखिए ऊपर से हम आधा नींबू का रस इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो नींबू शामिल कर दें या इमली का आप इसमें शामिल कर सकते हैं पल्प। अच्छा, अब मैं क्या है मिक्स करूँगी इमली शामिल करने, नींबू का रस शामिल करने के बाद। और जो मैंने टमाटर रोके थे ना आधे, वो अब हम इसमें टमाटर से गार्निश कर देंगे और चॉप प्याज से गार्निश कर देंगे। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया शामिल कर देंगे। फिर अब हम ये देखें हमारा ज़बरदस्त सी जो मिलती है ना ठेले वाली चाट, आप देखते हैं जो बहुत हम लोगों को सबको पसंद आती है, बिल्कुल हमने उसी स्टाइल से, स्ट्रेट स्टाइल से हमने बनाई है चाट। अब ये देखिए गर्मा गर्म हमारी चाट जो तैयार हो गया। अब इस गर्मा गर्म चाट को हम अपनी सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी चाट। तो चले जी, गर्मा गर्म चने चाट को हम इंजॉय करते हैं। और साथ में आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ सहर अफ्तार की जो मैं आपको दे रही हूँ कैसी लग रही हैं। चलिए जी, गर्मा गर्म चाट को हमने निकाल लिया है अपनी सर्विंग प्लेट में। और यहाँ पर हम मज़ीद अगेन गार्निश कर देंगे चॉप प्याज से और टमाटर, चॉप टमाटर से, हरा धनिया से, हरी मिर्चों से, अगेन उन तमाम चीज़ों से हम इसको गार्निश कर देंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है ना हमारी चना चाट। और फिर हमने इसमें खीरा शामिल कर दिया जो हमने खीरा काट के रखा था। आप ज़बरदस्त सी गार्निश करेंगे, खाने वाले का खुद ही देख के दिल लल जाएगा। यकीन करें कि मैं अभी वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में पानी आ गया क्योंकि बनी बहुत ज़बरदस्त थी। लास्ट में हम इसको नींबू से स्क्वीज़ कर देंगे। और अगेन मैं आपसे बोलूँगी चाहें तो आप यहाँ पर इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं, नींबू स्किप करके। यहाँ पर मैंने चाट मसाला शामिल कर दिया है। अब देखिए इतनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी यमी सी चना चाट बनी है ना कि मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि हमारी गर्मा गर्म काला चना चाट कैसी बनकर तैयार हुई है, जो कि दिखने से ही मज़े की लग रही है। तो चले अब हम इस गर्मा गर्म चना चाट को अपनी प्लेट में निकालते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि नए देखने वालों से कि आप लोगों ने जाने से पहले दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। एक लाइक तो बनता है क्योंकि मैंने आपको इतनी मज़ेदार सी यमी सी चना चाट की रेसिपी दी है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। ज़बरदस्त, आप यकीन करें कि बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनी। इस रमज़ान आप लोगों ने ये मेरी रेसिपी ज़रूर बनानी, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपके लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। चलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।